हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा रहने वाला है वो होगा मॉक टेस्ट नंबर 4, यानी कि ये चौथा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट आपको करा दिए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक में मैंने आपको 10-10 प्रश्न सॉल्व कराया है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि किस चैप्टर में आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोग मन से पढ़िए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, है ना। जितनी आप मेहनत करोगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। क्लियर ना मेरे दोस्तों। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। कोई नगर है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है 10% का। इतनी समय की जनसंख्या दी गई है आपको 1,50,000, तो आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे है। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आपके 2 प्रकार के उठते हैं। एक तो बढ़ने वाला तो मैंने करा दिया, एक और क्वेश्चन उठता है जिसमें हो रहा अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या हो रहा है? घट रही है जनसंख्या, मतलब वहाँ की जनसंख्या घट रही है, तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। और कहाँ पर माइनस प्लस हो जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो बेसिकली क्वेश्चन होता है, ये आपका क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत, सीआई के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत। तो देखो, आपको प्रेजेंट जनसंख्या दी गई है ना, प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट दी गई मतलब ये प्रिंसिपल है। कितना दिया गया? 1,50,000। ये क्या आपका प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी गई है 10% की। टाइम आपको दिया गया है कितना? 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष आपको टाइम दिया गया। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब अमाउंट आपको बताना। ये अमाउंट निकाल लोगे, वही आपकी जनसंख्या 2 साल बाद की आ जाएगी। तो फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 यही फार्मूला होता। ए आपको निकालना है, प्रिंसिपल रखोगे 1,50,000, सो हमने रख दिया 1,50,000। 1 प्लस रेट है 10/100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। भाई 0 से 0 काट दिया, 10 एक कम 10, 11/10 हो जाएगा। तो ये 1,50,000 मैंने ऐसे लिख लिया, गुणे 10 एक कम 10, 11/10। तो 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया पावर कितनी है? 2 है। 2 0 से 2 0 क्या करेंगे? काट देंगे। 11 गिरे हम 121 हो गया, यानी ये आ गया आपका 1500 और गुणे में 121। जब आप इसको गुणा कराओगे तो आपको पता है 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 हो गया। हासिल कितना आ गया आपका? 1 आ गया। 15 के 5 आ गया, हासिल 1। 15 दूना 30, 31 के 1 हासिल 3। 15 एक कम 15, 3 18। और ये 00 पीछे चिपक जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 1,81,500 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा? 1,81,500 आपके प्रश्न का जवाब होगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? देखो, जब यहाँ पर जो वृद्धि लिखा है ना, बढ़ोतरी, यहीं पर कहीं अगर अवमूल्यन लिखा जाता, क्या लिखा जाता प्रश्न में? अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन जहाँ लिखा मिल जाएगा, तो ये जो प्लस में लिखे हो ना, ये फार्मूला आपका इस तरीके से बन जाएगा। A बराबर P1 माइनस का रेट बटे 100 बन जाता है। बस कब बन जाएगा? जब आपका अवमूलन होता। अगर यहीं पर अवमूलन हो जाता तो ये हमारा जो प्लस हुआ है ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता। फिर चीज़ें कैलकुलेट करते तो ये प्रेजेंट से कम आ जाती, प्रेजेंट से कम आ जाती। यहाँ पर बात को समझ पा रहे हो ना। तो ये कब लगाएंगे? जब अवमूल्यन एक घटती हुई जनसंख्या हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं और उसको भी हम लोग समझते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा उसको भी समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है भाई, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b
और बराबर है 4c, तो आपसे पूछे है A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, फटाफट बताओ। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग फटाफट बताएंगे भाई क्या आएगा। देखो लगाने को तो इस प्रश्न को आप तुरंत लगा सकते हो, लेकिन मेरा एक ही पर्पस है कि आप लगाओ तो संपूर्ण विधि से लगाओ, क्योंकि आपके जो नंबर तभी पूरे मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। क्लियर बात ना। तो देखो हम कैसे लगाते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हैं तो इनके बराबर हम एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। a बराबर 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर कितना हमने मान लिया, कोई एक वैल्यू k या k ना मानकर आप x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी मान लो, तो सबके बराबर हो जाएगा। यानी 2a बराबर x हो जाएगा, और यहाँ पर 3b बराबर भी x हो जाएगा, और 4c बराबर भी x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपस में बराबर है, तो इस बराबर हो गया। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई, x/2 आ जाएगा, होगा ना। और b बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये x और 3 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगर मैं c बराबर निकालूंगा तो ये हो गया x/4 कहाँ, बटे में आ जाएगा। और ऐसा अनुपात सॉल्व करना आपको पता है कि अब क्या करोगे, हरों का लासा ले लोगे। 2, 3 और 4 का अगर लासा लोगे तो 12 आता है भाई। 12 से इधर भी गुणा कराओ, 12 से यहाँ भी गुणा कराओ, 12 से यहाँ भी गुणा कराओ, काटो पीटो, 4 तियाँ 12, ये कितना आ गया, c बराबर 3x आ गया, आया ना। 3 चौके 12 और b बराबर कितना आ गया भैया, 4x आ गया। a बराबर 2 छंग 12, a बराबर कितना आ गया आपका, 6x आ गया। तो आप यहाँ पर मान रखो, आपको क्या बताना था, a अनुपात b अनुपात c। a कितना आया 6x, तो हमने रखा 6x। b कितना आया 4x, ये हो गया 4x। और c कितना आया 3x, ये 3x। x x x खत्म, तो आंसर क्या आएगा, 6:4:3 आपका राइट आंसर। क्या आप सहमत हो हमारी बात से। और अगर आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही लगाओगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका ना काटा नहीं जाएगा। और अगर आप इसको सोचो, जैसे मैंने बताया था कि आपको a का मान पता करना है तो 4 तियाँ 12, b का पता करना 4 दूनी 8, c का पता करना तो 3 दूनी 6, ऐसे लगाओगे तो गलत आ जाएगा, आंसर सही आएगा बट आपका जो एग्जामिनर है वो नंबर आपको शॉर्ट में ही देगा। इस बात को आप विशेषता ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट पहुँचे क्वेश्चन नंबर किस पर भैया, तो 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं और उसको देखते हैं क्या कह रहा। प्रश्न संख्या नंबर 3, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है प्रश्न, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ये भी रेशियो का प्रश्न है लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपसे ये कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नया अनुपात 7:3 हो। नया अनुपात कितना हो भैया, 1:2। क्या घटाएं, सॉरी ये जहाँ जोड़े लिखे हैं ना, ये घटाएं भाई, ये घटाएं हैं। क्या घटाएं कि नया अनुपात कितना हो, तो नया अनुपात 1:2 हो। 1:2, 1:2। इस प्रश्न को आपको लगाना है, इस प्रश्न को लगाना है। जरा कौन पहले लगा के उत्तर बताएगा, इस प्रश्न को कौन पहले लगाकर उत्तर बताएगा, जरा कोशिश करो बताने की, कोशिश करो बताने की। कौन बताएगा इस प्रश्न का जवाब, आइए देखते हैं। देख तो मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना अनुपात है, 15:19। हमने कह दिया ये 15:19 है। अब ये इसमें से कुछ क्या किया जा रहा, घटाया जा रहा। हमें नहीं पता क्या घटाया जा रहा, लेकिन दोनों पदों में से कुछ घटाया जा रहा। अगर कुछ घटाया जा रहा तो हमने मान लिया कि x इसमें से भी घटाया जा रहा और x इसमें से भी घटाया जा रहा, मान लिया। तब ये किसके बराबर हो गया, 1:2, 1/2 के बराबर हो गया। एक परिमेय संख्या इधर, एक इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो 2 से कराएंगे तो 15 दूना 30 माइनस के ये 2x हो जाएगा, बराबर इसका कराएंगे तो 19 माइनस में x हो जाएगा। x को इधर ले आओ, 30 को उधर ले जाओ, x माइनस से इधर प्लस में, तो माइनस के 2x, ये माइनस से प्लस इधर में आ गया x, ये 19 और माइनस के 30 उधर चला गया तो किस में हो, प्लस के 30 उधर चला गया तो किस में हो गया, माइनस में 30 हो गया। बात बिल्कुल क्लियर ना मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो, माइनस के 2x और प्लस के x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के x बराबर, भाई प्लस माइनस माइनस, अगर प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस के x बराबर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 बराबर x बराबर कितना आएगा 11, यानी 11 x के बराबर कह लो या x 11 के बराबर कह लो। तो क्या घटाया जाए, 11 घटाया जाए। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 1:5 था, 1 15 था, 1 19 था, अगर दोनों से आप 11 घटा दो तो आपका 1:2 के अनुपात में बचना चाहिए बस, तो आपका सही आएगा। भाई यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 8, भाई 4 से काट दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो क्या हमारी बात बन पा रही है, बिल्कुल सही उत्तर, उत्तर की जांच भी कर लिया, यानी क्या घटाने पर, तो 11 घटाने पर जो 15:19 था वो 1:2 बन जाएगा। ओके ना, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट करो मेरे दोस्त, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं और उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं समझते हैं। क्लियर बात हो गई, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न भी आपका अनुपात से है, वो क्या कह रहा है जरा उसकी भी भावनाओं को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए जाएंगे और आप इन प्रश्नों को नोट करा करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, किसका अनुपात मेरे दोस्त, तो आय का अनुपात कितना दिया गया है, तो 9:4, 9:4 तथा व्यय का अनुपात दिया गया है, व्यय का भी अनुपात दे दिया गया है। व्यय का अनुपात कितना दिया, 7:3, 7:3 है। यदि उनकी मासिक बचत, यदि उनकी मासिक बचत जो शेविंग है ना वो भी दिया गया है, मासिक बचत वो दिया गया है कितनी, तो 2400, मासिक बचत 2400 हो तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उनकी आय का योग बताओ, उनकी आय का क्या बताना, योग, उनकी आय का योग बताओ। ये प्रश्न सब आपके बुक के हैं ना, कहीं अलग के प्रश्न नहीं हैं। तो जिनके पास बुक नहीं है तो वो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ज़रा इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग बताने की कोशिश करो, ज़रा इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताने की कोशिश करो फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से आप लोग इस प्रश्न को बताने की कोशिश करो। क्या आएगा उत्तर, क्या आएगा उत्तर, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, भाई आप एक बात को समझो, ज़रा बात को समझो कि आय बराबर क्या होता है। हमने आपको बताया, चैप्टर पढ़ाया था कि आय, आय मतलब आपकी इनकम, इनकम कैसी होती है, मान लिया भैया बचत हो गई, बचत और प्लस के खर्च, यही ना आपकी आय होती है, यही ना आपकी आय होती है। मान लिया हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, हमें कुछ एक फिक्स रकम मिलती होगी, क्लियर बात सी मिलती होगी, तो जो हमें वो रकम मिलती है वो हम अपना मंथली खर्च और मंथली सेविंग जो मिला के होगी वही तो हमारी इनकम होगी। आप भी अगर कहीं जॉब करते होंगे तो जितना आप अगर खर्च करते हो और जितना आप बचाते हो वो दोनों मिला के ही तो आपकी आय बनती है। तो बस वही चीज़ हमने लिखा, आय बराबर बचत प्लस के खर्च। आय का अनुपात दिया गया 9:4। मेरे दोस्त बात को समझना, ये जो 9:4 है ये आय का अनुपात है, ये क्या है, आय का अनुपात है।
9 और 4 आय है ना, अगर ये आय है तो इसमें x लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि सर हमें नहीं पता कि आय क्या एक्चुअल में 9 और 4 है। नहीं, रेशियो हमेशा सरलतम रूप होता है, इसीलिए हमने क्या किया, आय को 9x और 4x मान लिया। ये इनकी क्या है, आय है, ये क्या है, आय है। बात समझ गए? अब कह रहा व्यय का अनुपात 7:3 है, व्यय का अनुपात 7:3। देखो व्यय कैसे निकलेगा, अब इसी फार्मूले को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, भाई व्यय हमें निकालना है, व्यय तो बचत इधर माइनस में आ जाएगी, यानी वी कैन से दैट कि आय माइनस के बचत बराबर के खर्च होगा हमारा कि नहीं होगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? भाई हमने बचत को इधर ट्रांसफ़र कर दिया माइनस में, तो खर्च बचा, और खर्च का अनुपात हमें अलग दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों में से इनकी बचत घटा दें, कितनी बचत है, 2400, तो हमने इनकी बचत घटा दिया 2400, और बट्टे यहाँ भी कर दिया भैया कितना, 2400 कर दिया ना। अब ये किसके बराबर होगी, अब ये खर्च के बराबर होगी, 7:3 के बराबर होगी। बात समझे कि नहीं समझे? भाई 9x और 4x ये क्या है, आय है, और ये दोनों बचत हैं। देखो अगर आय से बचत घटाएंगे तो खर्च बचेगा, आय से बचत घटाएंगे तो खर्च बचेगा। अब जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27x माइनस के 24 तियाँ 7200 हो जाएगा बराबर के 7 चौके 28x हो जाएगा माइनस के 24 सत्ते कितना होता है, 00 तो आएगा ही आएगा। 7 चौके 28 के 8 2 7 दूनी 14 15 16 16,800। अब क्या करेंगे, इधर ये माइनस में, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी इधर आपका हो जाएगा 27x और ये माइनस में क्या आ जाएगा, 28x आ गया बराबर, उस तरफ बच गया माइनस के 16,800, और ये माइनस का 7200 उधर जाएगा तो प्लस में 7200 बच जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई? इधर प्लस माइनस यानी माइनस का x बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब घटाओ भाई, 00 तो पीछे से तो 00 आएंगे ही आएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 3 और तीसरा अंक यहाँ 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। क्लियर बात? 6 से 7 जाएगा नहीं, 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा, 9 7 16, और ये किसका बचेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर कितना आएगा, 9600 आएगा। x बराबर कितना आएगा भैया, 9600 आएगा। भाई अगर आप 9 7 16 6 2 8 तभी तो आएगा। अब आपसे पूछें इनकी आय का योग, इनकी आय का योग, अब आप दोनों की आय मत निकालो, क्या ज़रूरत है दोनों की आय निकालने की। भाई आय क्या थी, 9x थी और कितनी थी, 4x थी, यही ना इनकी आय का योग होगा। तो इनकी आय का योग कितना होगा, 9 4 13x, ये 13x इनकी आय का योग हो गया। 13x इनकी आय का योग, x बराबर 9600 रखो आपका वैल्यू 13, और ये कितना हो जाएगा गुणे 9600। भैया x कमांड ट्रांसफ़र करके यहाँ रख दिया, बस गुणा करा दीजिए। 13 0 0 13 0 0 13 छक्का कितना होता, 6 3 18, 1 6 कम 6 1 7 78, 13 छंग 78, 78 के 8 हासिल आ गया 7, 13 नवैया 117, 117 में 7 जोड़ोगे 117 और 7 कितना होता है, 124 होता है। आंसर आ गया, ये आपका उत्तर, ठीक है ना। ये क्या है आपका उत्तर, मल्टीप्लाई करा के भाई चेक कर लेना एक बार में कितना आएगा। 13 0 0 13 0 0 13 छंग 78 के 8 हासिल 7, 13 नवैया 117, 117 3 20 हो गया, और कितना हो गया 4 24 हो गया, 124। क्लियर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। नोट कीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना यहाँ तक की। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने हमारे ना द्वारा पढ़ाए गए चैप्टरों को पढ़ रखा है, तो ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाओगे। बस भैया जो ईमानदारी है वो बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर आपको करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। हाँ देखो, अब आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं है, डायग्राम बना है, सो मैं बनाए दे रहा हूँ। ये आपका एक आयत है, ठीक है ना, आयत है। इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है कितनी, 25 और 20। ये दिया गया है 25 मीटर और ये दिया गया है 20 मीटर। और इसके चारों तरफ बाहर, बाहर बना है, याद रखना मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना। बाहर, इसके बाहर चारों तरफ क्या बना है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है ना, चारों तरफ। ये इधर बन गया, ऊपर बना दे रहे हैं 2.5 मीटर, 2.5। भाई इधर भी तो 2.5 मीटर बना ना, सॉरी इधर 5 मीटर बना है, ये 2.5 नहीं, ये 5, ये 5 मीटर। देखो इधर बना है 5 मीटर, इधर बना है 2.5 मीटर, बाहर की तरफ रास्ता बना है। और आपसे पूछा है कि ये जो रास्ता, ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आपका रास्ता है मेरे दोस्त, याद रखना, ये क्या है, रास्ता है ना। आपसे कहा गया कि 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो खर्च कितना दिया गया है, 2 रुपये। 1 वर्ग मीटर का खर्च 2 रुपये है। इस रास्ते का कुल खर्च कितना होगा, अगर मिट्टी घास कुछ भी आपसे डलवाने के लिए कह दिया जाए, कुल खर्च कितना होगा इसका कुल खर्च कितना होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें रास्ता अंदर की तरफ बन रहा था, तो हमने क्या किया था, वहाँ घटाया था। लेकिन यहाँ पर रास्ता बाहर की तरफ बन रहा है, बाहरी एरिया में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम वो चीज़ देखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ इसका नाम दे दूँ, भाई इसका नाम मैं A B C और D इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। इसका नाम मैं P Q R और S दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं P Q R S का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। भाई अगर मैं P Q R S का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो चूंकि ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और ये P Q R S में लंबाई कितनी है, 25, चौड़ाई कितनी है, 20, तो 25 और 20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25 इंटू के 20, और 25-20 का गुणा 25 दूनी 50, 500 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, P Q R S का आ गया। अब आप A B C D का क्षेत्रफल निकालो, फिर से आप A B C D का क्षेत्रफल निकालोगे, A B C D का क्षेत्रफल, तो A B C D का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन अब बात फंसती है कि लंबाई कैसे निकालेंगे। देखो मेरे दोस्तों, ये 25 है, 25, 5 मीटर ऊपर बाहर की तरफ रास्ता बना है, 5 मीटर नीचे बाहर की तरफ रास्ता बना, 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल कितना बढ़ा दोगे, 10 बढ़ा दोगे, यानी लंबाई हो जाएगी 25 और प्लस में क्या हो जाएगी, 5 प्लस में 5, जोड़ के ऐड करेंगे। अगर अंदर बना होता तो जोड़ के घटा देते, गुणे चौड़ाई हमारी कितनी है, 20, इसमें भी प्लस करेंगे, कितना करेंगे, 2.5 इधर भी और 2.5 इधर भी, तो 2.5 यानी 2.5 और 2.5। बात समझ पाए हो ना। तो ये क्या निकल कर आता है, ये 25 और प्लस में 10, तो हम 25 10 डायरेक्ट 35 कह सकते हैं ना, तो हमने इसको 35 कह दिया। और ये गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह, लंबाई निकल गई, 20 और 2.5 5, 20 5 25 हो गया, 25 पंचे 125 के 5 86, 12 25 में 75, 75 और 10 कितना हो गया, 85 86 87, 875 मीटर स्क्वायर। अब जो ये निकाले हो ना, ये इसमें रास्ते का क्षेत्रफल इंक्लूड है। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बड़े वाले से छोटे वाला घटा दो, तो हम कह सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा, भाई मेरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा, बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे, 875 माइनस के 500, ये देखो 500, दोनों मीटर स्क्वायर यूनिट सेम हो जाएंगी, तो 5 3 8, 375 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपए लगते हैं, कुल क्षेत्रफल है 375, तो हम टोटल खर्च कितना बता देंगे भाई, टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्च है वो 375 और इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, गुणा करा लेंगे, 2 पंची 10, 2 सत्ती 14, 1 15, 2 3 6 1 7, 750 रुपये क्या आएगा आपका राइट आंसर है, 750 रुपये क्या आएगा आपका राइट आंसर आएगा। और मैं कह देता हूँ ऐसा क्वेश्चन पेपर में डिफिनेटली पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जरूरी नहीं कि रास्ता अंदर बने कि बाहर बने, मैंने दोनों टाइप आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ। लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है, टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक चीज़ बोलकर समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके ना मेरे दोस्त, नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुँचते हैं। वो क्या कह रहा है जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बात क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है उसको समझिए। देखिए आपकी 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं हुई, इसका रीज़न ये था कि हम घर गए थे थोड़ा सा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना हम लोग खींच देंगे, एक दिन में किसी दिन मैराथन ले लेंगे, तो आपका जो इतना कोर्स इधर पीछे हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा x की पावर कितनी है भैया 4, x की पावर 4 माइनस में है 13x, ओके सर, माइनस में है 42 को भाग करना है आपको किससे, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 से। चलिए करिए, करके बताइए कितना आएगा उत्तर, करके बताइए कितना आएगा उत्तर, जल्दी से करके बताइए कितना आएगा उत्तर। इस चीज़ को आपको इससे भाग करना है, ठीक है ना, फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ जल्दी से। चलिए साथ में करते हैं ना। देखो अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6, भाज्य क्या है x की पावर 4 माइनस में 13x माइनस के 4। क्लियर बात। अब हमारे पास x स्क्वायर है, हमको पावर 4 लाना है, तो हमने कितनी बार बताया है, जितनी पावर कम उतनी पावर से गुणा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 पद है ना, तो तीनों पद से गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर एक्स क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 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 का 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना सर, चिन्ह बदलिए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, लो ये तो खत्म। अब क्या बचेगा, पहले ये लिखिए क्योंकि ये तो ऊपर कट नहीं रहा ना, तो पहले आप इसको लिखोगे, एक्स क्यूब को सबसे पहले लिखोगे, देन उसके बाद आप 6x स्क्वायर को लिखोगे, देन उसके बाद माइनस के 13x लिखोगे, फिर माइनस के 4 कर दोगे। अब भाग करिए, अब भाग करिए, एक्स स्क्वायर है, आपको एक्स क्यूब लाना है, कितनी बार जाएगा बोलो जरा, कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, x से गुणा करा देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर क्या आ जाएगा भैया, एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, x और x प्लस माइनस माइनस का x और x मिलकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, माइनस का 6x प्लस का x प्लस माइनस 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 के 6x आ जाएगा। क्लियर, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। अब ये हमारा क्या हो गया, कट गया, 6x स्क्वायर 1x स्क्वायर 7x स्क्वायर 6x और माइनस, तो माइनस के क्या बच जाएगा, 7x बच जाएगा, और ये माइनस का 4 आपका घूमता फिरता हुआ ऐसे चला आएगा, ऐसे वाला मस्त है ना। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, 7x स्क्वायर लाना है, डायरेक्ट 7 से गुणा कराइए, 7 से गुणा कराओगे तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, 7x स्क्वायर आ जाएगा, 7 का गुणा माइनस का प्लस माइनस माइनस के क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब 7 का गुणा आप 6 से कराओगे, प्लस माइनस माइनस 7 6 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। अब देखो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, बस ये पूरा पूरा तो इतना कट ही गया, यहाँ कितना बचा 42 और x, अगर 42 से 4 जाएगा तो 38, 8 4 12 ना, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना बच जाएगा भैया, 38 बच जाएगा आपका राइट आंसर। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा आपका राइट आंसर, कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा आपका राइट आंसर। देखो भाई इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गलती हो गई मेरे दोस्त, थोड़ा सा गलती हो गई है। अब हमें याद आया, देखो यहाँ पर 42 था और हमने 4 लिखकर सॉल्व कर दिया,
समझ पा रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? यहाँ 42 था लेकिन हमने 4 रख कर सॉल्व कर दिया। अगर हम 4 ना रखते, डायरेक्ट हम यहाँ पर 42 ही रख देते तो ये 42 हो जाता, यहाँ पर भी 42 हो जाता, तो पूरा पूरा कट जाता, शेष आपका क्या बच जाता? 0 बच जाता। ठीक है ना? तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना भाई? अगर हम 4 रखकर जो सॉल्व किए थे वो हमारा सही था बिल्कुल, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 42 क्वेश्चन में दिया गया तो हम 42 लिखकर सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है ना? तो देख लेना भाई, मिस्टेक हो गई थी हमसे, यहाँ पर 4 रखकर हमने सॉल्व कर दिया था। ठीक है ना? क्लियर बात? नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे पहुँचते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 7। समझ गए बातों को भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आपको अगर जो भी चीज़ समझ में ना आया करे तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, उसका ज़रूर सलूशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना मेरे दोस्त, अब ये 8 नंबर होगा। ये कह रहा है कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का माध्य बताओ। सम संख्याओं का आपको माध्य बताना है। माध्य, देखिए माध्य मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत इजी होता है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर होता है, और ये लगभग आपके सभी जो था ना, सभी उसमें था सेमेस्टरों में, लगभग सभी सेमेस्टरों में, तो आप इसको पता होगा। सबसे पहले आप 1 से 20 तक सम संख्याएं देखो कितनी आएंगी। 1 से 20 तक अगर मैं सम संख्याएं निकालता हूँ तो सम संख्या पहली तो 2 आएगी, दूसरी 40, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और 12, उसके बाद कितना आ जाएगा? 14 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20 आ गया ना? तो क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। भाई माध्य बराबर यही तो होता है। माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर यही फार्मूला होता है, सभी को पता है। पदों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। पदों का योग कर लीजिए, 20 10 40 40, 20 10 30 10 40 50 60 70, 70 हो गया ना, और 70 ये 10 कितना हो गया? 80, और 80 10 से कितना हो गया? 90। यहाँ तक बात खत्म। 90 90 2 92, 92 और 4 कितना हो गया? 96, 96 और ये कितना हो गया? 96 और 6, 96 6 कितना हो गया? 102 है ना? 102 में 8 जोड़ेंगे तो 110, ऊपर का योग करेंगे तो 110 बटे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 संख्याएं हैं। 10 से डिवाइड करोगे, माध्य कितना आएगा? 11 आएगा। माध्य कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है ना? या ये हो गया माध्य का जो एकदम लॉन्ग मेथड है वो। लेकिन अगर ये माध्य आप नहीं निकालना चाहते हो तो सीधे हमें ये भी कर सकते हो कि जो एवरेज जो होता है, एवरेज जस्ट लाइक एवरेज, जो एवरेज होता है ना, वो बिल्कुल आपका माध्य का ही होता है रूप। हम कह सकते हैं कि जो आपका मोड होता है, मीन मीडियन मोड, यहाँ पर एवरेज के सारे कंसेप्ट फॉलो करते हैं। चूँकि सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? n+1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 10। 10 में 1 जोड़ोगे 11 आपका एवरेज, और जो एवरेज वही माध्य लो। क्लियर बात हो गई ना? समझ गए हो ना भाई? चलिए नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न संख्या नंबर 9। प्रश्न संख्या नंबर 9, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न संख्या नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा उसको समझते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? एक कमरे की लंबाई
एक कमरे की आपको लेंथ दिया गया है कितना 4 मीटर है ना, और ब्रेथ आपको दिया गया कितना 3.5 मीटर। 3.5 मीटर आपसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछे। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या है वो आपसे पूछे कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछे हैं। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर है और कमरे की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, जरा कमेंट करके कोई हमें बता सकता है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई कमेंट करके बता सकता है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। भाई 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फार्मूला 2HL+B, यही तो फार्मूला होता। क्या हाइट आपको पता? नहीं पता। लेकिन आप देखो ऐसे किसी का कमरे रहे होंगे, ऐसे कमरे रहे होंगे भाई, ऐसे कमरे रहे होंगे है ना। तो कमरे की लंबाई 4 मीटर, यानी कमरे की लंबाई कितनी है 4 मीटर, और ऊंचाई चौड़ाई कितनी 3.5, ये चौड़ाई 3.5। यार कमरे की चौड़ाई अगर ये 3.5 है तो ऊंचाई भी तो 3.5 होगी। आप देख लो ऐसे 3.5 तो कह सकते, ऊंचाई भी कितनी होगी 3.5 होगी। वैल्यू रखो 2 × 3.5 और ब्रैकेट में रख देंगे L+B। L 4 4 3 7.5, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 7.5 है ना। अब देखो 35 × 70, ये हो जाएगा 7 × 7.5 गुणा कराएंगे। 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 आ गया, 7 7 49, 50 51 52, 52.5 किस में आएगा, ये मीटर में था ना तो मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, 52.5 मीटर स्क्वायर। 52.5 मीटर स्क्वायर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ पे आई कि नहीं आई? बात समझ में आई है कि नहीं आई है, जरा एक बार हमें आप सभी लोग बताओगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपसे ये कह रहा है कि एक घनाभ की लेंथ आपको दिया गया 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन आपको दिया गया है वैल्यूम, ये आयतन कितना दिया गया 864 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछे हैं संपूर्ण पृष्ठ बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। जरा बताओ कौन बताएगा, जरा बताओ कौन बताएगा भैया, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ कौन बताएगा, फटाफट तरीके से बताओ। देखो अब क्या करेंगे, घनाभ का आयतन दिया गया, आयतन घनाभ का होता क्या L × B × H, ये ना होता, ये किसके बराबर है आयतन 864 के बराबर है। सब कुछ बताया मैंने, घनाभ का आयतन L × B × H और ये इसके बराबर। लंबाई 9 चौड़ाई 8, 9 8। अब ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे। ऊंचाई निकालने का मेन मोटिव पता क्या है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में HL। तो हमें H की जरूरत पड़ती नहीं, तो H यहाँ से निकाल लेंगे। 9 8 72 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 864 बटे में 72, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 दूना 24, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 दूनी 12, हाइट कितनी आ गई 12। रख दीजिए मान फटाफट तरीके से यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 LB का मतलब 9 छक 54 प्लस का BH कितना 8, 12 8 96, HL कितना है 12, 12 9 108। सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, इसको आंसर आ जाएगा 2 × यहाँ जोड़ोगे देखो 8 6 14 4 18 के 8 कैरी 1 आ गया, हाँ 9 5 14 1 15 के 5 कैरी 1 और 1 1 258 गुणा कराओगे
तो गुणा करा के आपका कितना आ जाएगा, जरा देखो गुणा करा के कितना आएगा। 2 8 16 का 6 1 2 5 10 11 2 दूनी 4 1 5 516 किसमें सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर 516 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका सही जवाब है। 516 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है भाई आपका सही जवाब है। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक। 10 क्वेश्चन कितने सही हुए आप बताना, और मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है ना भाई। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।